अब एक बार आपने बना दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर शो में उसको ले जाओगे आप तो फायदा क्या हुआ उसका? आप सिर्फ कान थोड़ी जज करते हो जी। बस इतना जज कान है, वो तो आप ऊंट के ऊपर लगा लो फिर वो ऐसे मुड़ने वाले कान। दूसरे दिन फोन आ जाता है, यार तूने मेरा घोड़ा जज किया, क्या कमी थी, हाँ, क्या कमी थी बताओ। हाँ, अब मैं बोलूँगा यार कोई कमी नहीं थी, फर्स्ट क्लास घोड़ा है तेरा, हाँ, वो तो फर्स्ट आना चाहिए था, वो तो बाकी के थे उन्होंने ठोक दिया। हाँ, तो किसी को सच बोलना भी नहीं है किसी पर एक सर्टिफिकेट देके मैं भी नहीं मानता कि कोई जज बनेगा। सेम नंबर आ गए, जी। आप जॉइंट प्राइस दे दो, क्या दिक्कत है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक पोजीशन पे 3-3 घोड़े आ गए तो वो भी बात नहीं बनेगी सर। तब तो इसमें से कुछ निकलेगा, डिस्कस कुछ होता है नहीं, जिसकी आपसे बनती नहीं वो नया शो शुरू कर देता है। नहीं भाई ये इनसे अपना जमता नहीं, चलो हम अपना अपना शो करेंगे। सब अलग अलग करते रहेंगे तो वो मारवाड़ी घोड़े का होगा क्या? और फिर जज आएगा, हाँ, जज पे भांडा फूटेगा। एक मजुके चूज करेगा, एक देवली लेगा, एक ये लेगा, एक वो लेगा, और फिर जूते खाएगा। पर आपने वो मौका, आपने वो पूरा बना ही दिया है उसको कि जज आए, आप उसको प्लेन का टिकट दे दो, आए और फिर वो जूते खाए। हम महाराष्ट्र में बोलेंगे ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले, वो बोलेंगे भाई मारवाड़ घोड़ा तो हमारा है, हम यहाँ से पैदा हुआ है, ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले। पंजाब बोलेंगे हमको तो हट्टा कट्टा चाहिए भाई, हम तो बड़े हैं, हमको बड़ा घोड़ा चाहिए, ये वो अलग लाइन में चले जाए। अब किसी भी एक ब्रीडर को पकड़ लो, अच्छा टॉप ब्रीडर, ठीक है नाम नहीं लेते, कोई भी टॉप ब्रीडर लो जी, उसके पास उसका पूरा स्टेबल आपको डीएनए रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा। है ना। जैसे आज हम रिंग का माहौल देख रहे हैं, आज नए घोड़े आ रहे हैं मार्केट में, है ना। जो 20 साल घोड़ा पहले था, अगर उसकी सीमन चलता रहेगा तो नए घोड़ों को फिर कैसे मौका मिलेगा? वो कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को? मैं 2 बीघा जमीन बेच के ही आपको खरीदना पड़ेगा घोड़ा। हाँ, वैसे नहीं मिलेगा जी। ये तो घोड़ा अभी अपने हाथ के बाहर है। हाँ, तो नए आदमी आएंगे कैसे? सब तो करोड़ों की थैलियां लेके थोड़ी आते हैं। तो क्या कारण हो सकता है, कहीं मेरी गलती होगी, कहीं कुछ होगा। तो आजकल फी भी 11,000 रुपया नहीं रही, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुंच गई। दोस्तों को नमस्कार, मैं पहुंचा हूँ जी पुष्कर। मेरे साथ हैं रंजीत खेर जी फ्रॉम पुणे। सभी घोड़ा प्रेमी जो इनको जानते हैं, इनके पास बहुत अच्छे स्टैलियन भी हैं और घोड़ों में बहुत बारीकी से ये काम भी कर रहे हैं। सो सारी बातें इनसे हम करेंगे, क्योंकि आज मेरे को मौका मिला है इनसे बातचीत करने का। क्योंकि पहले काफ़ी बार डॉक्टर साहब मिले हैं तो कुछ टाइम के लिए मिलते हैं तो वार्तालाप पूरी हो नहीं पाती। तो आज मेरे को खुला टाइम मिला, कुछ बातें करूंगा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। और सब बढ़िया जी? बढ़िया जी। ठीक है जी। जो डॉक्टर साहब आपने अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया था, हाँ जी, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी दी। जो आप सीमन कलेक्शन का काम कर रहे हैं, हाँ जी। उसके बेनिफिट्स जरूर बताएं हमें। तो मैंने ये काम करने का 4 साल पहले सोचा, जी और बीकानेर में हमारी एक बड़ी संस्था है एनिमल हस्बेंड्री की, जी एनआरसी के नाम से, जी जो इस काम में 20 साल 25 साल से लगी हुई है। जी तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर तिरुमला राव हैं साइंटिस्ट, और बाकी हैं डॉक्टर लेखा वगैरह, जी इनसे जाके ये प्रशिक्षण लिया जी हमारी टीम ने। जी और पुणे आके हमने वैसा ही एक लैब बनवाया। मेरे पास स्टैलियन थे ऑलरेडी, जी तो मैं उनका सीमेन कलेक्ट कर पाया, जी और उससे कोई मेयर्स में इंसेमिनेट करके हमें थोड़ा बहुत सक्सेस मिला। जी फिर मुझे जितना सक्सेस उसमें चाहिए था जी वो मुझे नहीं मिल रहा था। जी तो क्या कारण हो सकता है, कहीं मेरी गलती होगी, कहीं कुछ होगा। तो मैंने इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड में मैंने एक स्टैलियन या यूके नाम की कंपनी है, उनके साथ जाके ये प्रशिक्षण लिया और एडवांस्ड। और फिर उनका काम करने का तरीका देखा, क्योंकि वो भी 30 साल से ये कर रहे हैं और वो यूरोप और यूके में टॉप मोस्ट हैं। तो वो सीखने के बाद मैं लौटा, और लौटने के बाद मैंने देखा कि मेरे पिछले काम में और अब के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। जब मुझे ये लगा कि हाँ अब इसमें सक्सेस मिलेगा, तब मैं ये बाहर किया। इसलिए मैं 3 साल के बाद आज बाहर निकला हूँ पुष्कर में। पहली बार यहाँ पर डॉक्टर नवीन परिहार हैं, इनके रिसोर्ट में। यहाँ पर मेरी उनसे पुरानी पहचान है जी। उन्होंने हमें एक जगह दे दी लैब डालने के लिए। हाँ जी और अब काफ़ी 6-7 घोड़े हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए जी अब इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जो आज घोड़ा केरल में भी है और कश्मीर में भी है जी पर केरल से अगर किसी को कोई नर के पास, सांड के पास जाना होगा कश्मीर,
तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए करना। तो और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अपनी मेयर को रिस्क ट्रांसपोर्टेशन में भेजने का खर्चा, वहाँ पर वो ठहरेगी नहीं ठहरेगी उसका खर्चा, आजकल फ़ी भी 11,000 रुपया नहीं रही। काफी आजकल फ़ी 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुँच गई। जंप में आपको 10 डोज भी मिल जाती है, तो 10 मेयर कवर हो सकते हैं आपके। तो आप 1 लाख अगर आपकी फ़ी होगी तो आप 25,000 ले लो। पर 25,000 में तो आराम से कोई भी वो ले सकता है। और ये शौकीन तौर पे अभी भी लोग इसका शौक करेंगे। आज आप अगर पुष्कर मार्केट आप देख के आए हो और कीमतें आपने देखी होंगी, तो 2 बीघा जमीन बेच के ही आपको खरीदना पड़ेगा घोड़ा। वैसे नहीं मिलेगा जी। ये तो घोड़ा अभी अपने हाथ के बाहर है। तो नए आदमी आएंगे कैसे? सब तो करोड़ों की थैलियां लेके थोड़ी आते हैं। तो अगर आप लोगों तक ये पहुंचा नहीं सकते तो मुझे लगता है कहीं ये बढ़ेगा नहीं एक लेवल के आगे। तो एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन और इसका फ़ायदा हुआ जी। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर किसी घोड़े को डिजीज़ है जी। हमारे यहाँ कोई डिजीज़ चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। घोड़ा मिलाना है, घोड़ी वाला फ़ोन करता है घोड़े वाले को, भाई मेरी घोड़ी आ गई है, मैंने फॉलिकल चेक किया है, अंडा फटने वाला है, आज शाम को जंप देना है। वो बोलता है 1 लाख रुपए लगेगा। वो कहता है भाई जी कुछ कम कर लो। ठीक है भाई तू 90,000 ले आ। वो 90,000 ले आएगा दे देगा वो उसको, कवरिंग हो जाएगी आपकी, कोई गारंटी नहीं उसके बाद। अच्छा वो घोड़ी ना किसी ने चेक की जी, ना उनका स्टैलियन किसी ने चेक किया। ये तो वो जो लड़की वाले होते हैं ना वो लड़के वालों से कुछ पूछते नहीं। लड़के वाले पूछते हैं लड़की क्या सीखी है, क्या खाना बनाती है, क्या करती है, चाल चलन कैसा है। लड़की वाले पूछते नहीं लड़के का चाल चलन, दारू पीता है, मारता है, जुआ खेलता है, कुछ नहीं। डर लगता है उनको पूछने में। अपने यहाँ सेम सिस्टम है। मेयर वाले स्टैलियन वालों को ऐसा समझते हैं कि कोई तोफ हो। अपनी घोड़ी जिसको आप पाल रहे हो घर में, घर के मेंबर जैसी, उसको आप वहाँ भेज रहे हो, उससे आप खुलवा रहे हो, उसने कितनी घोड़ियाँ की, कितना उसका कंसेप्शन रेट रहा, क्या वो सीमन में है, ये कोई नहीं देखता जी। हाँ जी नमस्कार करके राम राम करके आ जाते हैं। अब आज मैंने आज यहाँ पर भी डॉक्टर परियार को दिखा दिया, जो 3-4 दिन से हम जिन स्टैलियंस को कलेक्ट कर रहे हैं जी, पहले दिन की क्वालिटी उन स्टैलियन की, दूसरे दिन की क्वालिटी, तीसरे दिन की क्वालिटी, चौथे दिन की क्वालिटी में क्या फ़र्क आया। तो जिस जगह जो स्टैलियन 3-3 घोड़ियों पे, 4-4 घोड़ियों पे दिन में खुल रहा है जी, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा स्टैलियन, बेहतरीन स्टैलियन होगा। पर आप ये चेक करो, आपकी घोड़ी है, आपका पैसा है, आपका जो भी 10,000 भी होगा 10,000 रुपये कष्ट का पैसा है। पूछो कि भाई मेरे को वो जो लास्ट का जो ड्रॉप मिलता है वो टेस्ट कर लेंगे हम, उससे पता चल जाएगा कि भाई इसमें कुछ है कि नहीं है। तो बड़ा सिंपल है। तो डिजीज स्प्रेडिंग भी नहीं होगी जी। आपको मालूम होगा कि भाई ये स्टैलियन में बच्चा देने की कैपेसिटी है, मेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोलता सब घोड़ों को आप एआई ही करो जी, बिल्कुल मत करो। जो घोड़ा खुलता ही है 10 बार 15 बार साल में, उसका क्यों एआई उसका करो? क्यों? हाँ। सही बात है। पर जिस घोड़े के पास आप रोज मेयर भेज रहे हो, उसका तो सर यूज नहीं हो रहा है, उसका अब्यूज हो रहा है। वो अगर कोई उससे बात कर पाए ना घोड़े से, तो घोड़ा बोलेगा जब मुझे घोड़ी दिखती है तो मुझे तो डर लगता है, मैं तो भाग जाने के मूड में हूँ, ना उसको खोलने पे जी। तो ये लोगों ने समझना जरूरी है। और मेयर्स के जो ओनर्स हैं ये अगर समझ पाए तो ये स्टैलियन ओनर्स को ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे जी डॉक्टर साहब। तो ये बात है। दूसरा, आज आप ब्रीडिंग में हो, जो भी आज आदमी ब्रीडिंग में, मेरे से तो ब्रीडिंग हो नहीं पाई क्योंकि मेरे में पेशेंस है नहीं जी। और ये बड़ा पेशेंस का काम है। हाँ ब्रीडिंग तो है। हाँ 20-20 साल लगते हैं करने के लिए, मेरे पास वो है नहीं। तो मैंने पहचान लिया भाई ये अपने से तो होने से रहा, पर ये काम अपने से हो जाएगा जी, ये हम करेंगे। पर जो लोग ब्रीडिंग करते हैं उनको वाकई बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम लगता है और बहुत नॉलेज उनके पास ठहरा हुआ है जी।
अब ये बात है कि ब्रीडिंग में आपको अगर एक स्टैलियन यूज़ करना है जी जो आपके पास 20 साल पहले था, जी उसको आज यूज़ करना है, वो है नहीं आज आपके पास। तो आपके पास अगर स्ट्रॉ में होता तो आप डोज निकाल देते, भर देते, आपको जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक उसमें चाहिए वो मिल जाएगा। जी आज का मारवाड़ी घोड़ा 60, 61, 62 जो हाइट का था वो अब 70, 71, 72 हो गया है। जी मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे घोड़े नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, जरूर चाहिए, मैं भी रखना चाहूँगा ऐसे घोड़े, पर ये ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक में जो डिफाइंड है उसके रेंज के तो ये बाहर है। जी तो अगर ये रेंज के बाहर हैं तो फिर ये नहीं है कि ये मारवाड़ी घोड़े नहीं है, बिल्कुल मारवाड़ी घोड़े, अच्छे घोड़े, तगड़े घोड़े, मैं कीमती घोड़े हैं, जरूर खरीदो, जो भी है रखो, पर क्या ये आइडियल मारवाड़ी घोड़े हैं? इसका आंसर शायद ब्रीडर्स ने मिलके, सोसाइटीज़ ने मिलके ये फिक्स करना चाहिए। जी पहले भी वो हाइट पहले कुछ कम थी, बाद में 2003 में 4 में या कहीं मैंने सुना कोई मीटिंग हुई और उसके बाद में वो 162 से 165 हाइट की गई वगैरह। हाँ जी हाँ जी पर हमारे पास अभी स्टिक है, हमारे पास मेले हैं, जितने नर घोड़े आते हैं, जितने मेयर घोड़ियाँ आती हैं, आप सिर्फ उसको मेजर करो, हाइट 100 घोड़े आए उनकी ये हाइट थी, हाँ जी कम से कम आपके पास कुछ डेटा रहेगा बोलने के लिए कि भाई अभी हाइट एक्चुअली 64 हो गई है, हाँ 65 हो गई है। जी मैंने तो देखा एक्चुअली नहीं हुई है घोड़े यहाँ बड़े, लेकिन एवरेज वो 62 63 वाला ही है, उससे बड़ा तो है नहीं। बोलने में 65-66 आ जाता है नहीं, बोलने में क्या, सब टेप थोड़ी लगती है बोलने में। हाँ। बोलने में तो बस जबान लगा लियो, हो गया काम। जी तो मैं कहूँगा कि आपको ब्रीडिंग में अगर यूज़ करना हो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, आज वो घोड़े हैं ही नहीं आप जो यूज़ करना चाहते हो, कम से कम इन घोड़ों के साथ तो ऐसा नहीं होगा। नहीं खेर साहब, ऐसा भी तो हो जाएगा ना, जैसे आज हम रिंग का माहौल देख रहे हैं, आज नए घोड़े आ रहे हैं मार्केट में, है ना, जो 20 साल घोड़ा पहले था, अगर उसकी सीमन चलता रहेगा तो नए घोड़ों को फिर कैसे मौका मिलेगा? वो कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को? मैं ये नहीं कहता कि वो 20 साल का घोड़ा आप सब जगह यूज़ करो जी। आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो आपको इन घोड़ों में दिख ही नहीं रही है और जो ये नए घोड़े ला ही नहीं पा रहे, तो आपको पीछे ही जाना पड़ेगा जी। आपके पास चॉइस ही क्या है? आज जो हमारे घोड़ों में कहते हैं कि भाई हाई टेल सेट चाहिए, आप देख लो पूरा मेला, हाई टेल सेट के कितने आप लगा लो गिनती। जी नहीं, कहीं ना कहीं आंखें कोई एकदम बड़ी है, कोई एकदम अंदर है, नॉस्ट्रिल साइज छोटा है जी, किसी का एक ही टेस्टिकल है, वो पोटे जो बोलते हैं आप पंजाब में, पोटे हैं पाँव में, पानी है, तो बैंड बजा हुआ है। तो ऐसे तो बहुत घोड़े, पर इनसे मिला के क्या फायदा? आप जेनेटिकली साउंड घोड़ों से आप अपनी घोड़ियां मिलाओ। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे हम आलीशान की बात कर लें जी, हाँ जी, वो तूफान का, फिर तूफान का आलीशान का, या शानदार के आगे बच्चे आगे, या फिर प्रभात की देख ले हम, उसका प्रभात का देव आ गया, है ना, और भी बहुत लाइन है। घोड़े तो वही है, वही अच्छा ब्रीड कर रहे हैं, कद तो मतलब खाद खराक से बढ़ रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं है भी कोई और घोड़ियां मिलवा दी भी तभी हाइट बढ़ी है। बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर ये तो नहीं कि जो आज से 20 साल पहले घोड़े थे, आप 61-62 के घोड़े बोल रहे थे, तो उस टाइम उस खान पान वैसा था तभी हाइट थोड़ी बहुत ही कम थी। नहीं, ऐसा नहीं है, हाइट तो जेनेटिक से ही जाएगी, खान पान से तो 1 आध इंच ही जाएगी ऊपर नीचे जी। जीन्स में जो है वही आपको दिखेगा जी। कहीं ना कहीं ये जीन्स 100% मिक्स हुई है जी, तो उसके सिवाय ये होगा ही नहीं। आप डिटेल पूछ लो, 4 जनरेशन तक जाएगा, उसके पीछे नहीं जा पाएगा कोई, फिर क्या फायदा? नहीं सर, कुछ घोड़ियां ऐसी हैं जब भी तूफान तो प्योर मारवाड़ी था, आलीशान प्योर मारवाड़ी, और उसके आगे बच्चे अपना कांटा हो गया, दिलबाग हो गया, है ना, जो मतलब इनके बच्चे हैं, इनकी कुछ घोड़ियां ऐसी हैं जिनसे ये मेट हुए हैं, उनके बच्चे बड़ी हाइट के गए हैं, वो भी प्रूवन मेयर्स हैं, उनकी भी 4-4 लाइनें तकरीबन पता है सर, तो उसमें तो हम मिक्सिंग नहीं बोल सकते ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अपने को 4-4 लाइन ही मालूम है। हमारे यहाँ डीएनए रजिस्ट्रेशन है, डीएनए क्वालिफिकेशन है जी। आप किसी भी एक ब्रीडर को पकड़ लो, अच्छा टॉप ब्रीडर, ठीक है, नाम नहीं लेते, कोई भी टॉप ब्रीडर लो जी, उसके पास उसका पूरा स्टेबल आपको डीएनए रजिस्टर्ड नहीं मिलेगा, देख लो आप,
क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं चाहिए? ये करा लो डीएनए रजिस्टर, पता चले किसी को कि भाई उसकी लाइन क्या थी। ये बोलने में क्या हो जाता है ना सर, ये आज मैंने आपको बोल दिया, आपने किसी को बोल दिया, किसी को बोल दिया, वो लास्ट वाला जो सुनता है ना वो कुछ और ही सुन लेता है। तो सालों के बाद ऐसा ही होता है, हाइट भी बढ़ जाती है, जो मर जाता है घोड़ा उसकी 4 इंच बढ़ जाती है हाइट। ऐसा घोड़ा वो तो बढ़ा था, ऐसा था वैसा था, हमने तो देखा था, हमको तो ऐसे नहीं लगा। पर ये होता है और ये स्वाभाविक है होना। मेरा कहना इतना ही है कि अगर ये कुछ हाइट में बहुत बदलाव आया है या जो भी है, तो अनलेस कहीं कुछ दूसरा आया नहीं होगा, ये होना मुश्किल है जी। फ्रीक हो सकता है कि भाई वो खली पैदा हो गया, हाँ। वो एक आधा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। पर बार बार आपके पास आ रहा है तो कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्का है। आप 4 जनरेशन आपको मालूम होगा, उसके पहले कुछ नहीं मालूम होगा, तो वहां होगा कहीं वो। आपको क्या पता कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करता है खुद को, ठीक है। ये अपने को नहीं मालूम। पर मैं आपको कहूँगा कि जैसे काफ़ी नोन बड़े अच्छे ब्रीडर्स हैं राजस्थान में भी, पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी, जो चुपचाप अपना काम करते हैं। ये लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, ये बोलना नहीं चाहते। आप इनसे संपर्क करो, आप इनसे बात करो, रूबरू तो बड़ी खुल के बात करेंगे आपसे, सब आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सही बात बताएंगे आपको, बिल्कुल सही बात बताएंगे, कोई गुमराह नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी। ऐसे बात लोग होंगे आपके पास तो ये ब्रीड आप स्टोर कर सकते हो जी। नहीं तो ये किसी के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, और किसी के हाथ में। ब्रीड स्टोर की मैं बात करूं, क्योंकि ब्रीड स्टोर करना जो आजकल जो शो का काम चल रहा है, ठीक है ना, हाँ जी, भी शो में कौन सी चीज चल रही है, क्योंकि शो करवाते हैं कि आइडियल मारवाड़ी, आइडियल इंडिजिनियस हॉर्स ऐसा होना चाहिए, ऐसा था, जैसी भी बात है, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसमें कुछ ब्लड लाइंस भी आ जाती हैं, किसी ब्लड लाइन के कान हार्ट शेप हैं, किसी के ऐसे हैं, किसी के कैसे हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो एक तो टेम्परामेंट फिक्स नहीं है अपने घोड़ों का, तो फिर हम ब्रीड को और प्योरिटी कैसे दे सकते हैं जब टेम्परामेंट ही नहीं सेट किया इसका? नहीं, टेम्परामेंट तो नहीं, मैं कहूँगा कि इसकी टेम्पलेट फिक्स नहीं की हमने, टेम्पलेट फिक्स नहीं की। यानी आप आज पंजाब में बहुत अच्छा घोड़ा है मजुके, जी। ठीक है, बड़ा हट्टा कट्टा मजबूत तंदुरुस्त, घोड़ा है। मजबूत घोड़ा है। आपको वो घोड़ा राजस्थान में नहीं दिखता, वहाँ का घोड़ा टाइप अलग है जी। वो देवली, हम तो घोड़ा देख के बोल देते ना आजकल, अरे इसमें तो आलीशान लाइन वाला लगता है, हाँ जी। ये तो भाई ये देवली वाला लगता है, ये मजुके लगता मज्जू है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसके कोई स्टैम्प है इसका, कोई पर्टिकुलर ट्रेट है जो इसमें बड़ी स्ट्रांग नजर आती है आपको। सही बात है जी। यानी इसके ये 4 अलग टाइप ही हो गए ना, हाँ तो ये फिर भी मारवाड़ी है ना। है हाँ जी। आप भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, जी। मैं भी 6 फुट हूँ, आप भी 6 फुट हो, लेकिन हम में फर्क दिखता है ना। फर्क दिखता है जी। तो ये तो टाइप का फर्क आया, तो कौन सा टाइप हमने फॉलो करना है, ये सोसाइटीज ने हमको ये राह दिखानी चाहिए। बोलना चाहिए कि भाई हमको ये चाहिए, सब ब्रीडर्स आओ, हम ये ब्रीड करेंगे जी। इसके साथ चलेंगे तो ये सही रहेगा। अब वो ईगो वाली बात हो गई, हम महाराष्ट्र में बोलेंगे ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले, वो बोलेंगे भाई मारवाड़ घोड़ा तो हमारा है, हम यहाँ से पैदा हुआ है, ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले। पंजाब बोलेंगे हमको तो हट्टा कट्टा चाहिए भाई, हम तो बड़े हैं, हमको बड़ा घोड़ा चाहिए, ये वो अलग लाइन में चले जाए। सब अलग अलग करते रहेंगे तो वो मारवाड़ी घोड़े का होगा क्या? और फिर जज आएगा, हाँ, जज पे भांडा फूटेगा। एक मजुके चूज करेगा, एक देवली लेगा, एक ये लेगा, एक वो लेगा, और फिर जूते खाएगा। पर आपने वो मौका, आपने वो पूरा बना ही दिया है उसको कि जज आए, आप उसको प्लेन का टिकट दे दो, आए और फिर वो जूते खाए। नहीं चलो, कुछ बंदों के हो सकता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे जजिंग का ना पहले बहुत लोगों को शौक था कि यार मैं जज बनना है शो में। आज जज बनने को लोग भागते हैं, भी हमने नहीं बनना भाई। हाँ बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये थैंकलेस जॉब है। वो जज क्यों बना देते हैं किसी को कि वो समझते हैं भाई इसको समझ है, घोड़े की समझ है, ये जानता है। पर कोई समझता होगा कि मेरे को समझ है, 10 लोग होंगे जो समझेंगे भाई ये तो साला गधा है। तो अगर ठीक है, वो 10 लोगों का ओपिनियन है जी, किसी और का ओपिनियन भी अलग है, तो ये कहीं ना कहीं इसका कोई पैरामीटर फिक्स करो। कोई एनाटॉमी का एक रिटन एग्जाम ले लो, घोड़े की एनाटॉमी का एक एग्जाम ले लो,
उसके ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम ले लो। राजस्थान में जो पुराने ब्रीडर्स हैं उनको बुलाओ, जी, कोई डायलॉग करो, डिस्कशन करो, ओपन डिस्कशन करो, उसके ऊपर कुछ बात निकले। कोई स्पोर्ट्स में जो घोड़े यूज़ करते हैं उनको बुलाओ, जी, जिसने ये घोड़ों का इतने सालों से काम किया है, बड़े तैयार किए, इनको बुलाओ। ये सब का विचार एक बार डिस्कशन करेंगे तब तो इसमें से कुछ निकलेगा। डिस्कस कुछ होता है नहीं, जिसकी आपसे बनती नहीं वो नया शो शुरू कर देता है। नहीं भाई ये इनसे अपना जमता नहीं, चलो हम अपना अपना शो करेंगे। अब हमारे शो में सबसे फेयर काम होगा जी। हाँ, सब देखो, सबको करना तो है फेयर, चाहते सभी हैं। और जो बोलते हैं ना कि भाई ये बिक गया बिक गया, मेरे को दिखा दो, मैं देता हूँ प्राइस हाँ, कि बिक ये सबसे हाँ। मैंने कल भी शो में सुना, तो एक हम यूट्यूब नहीं, ये बोल रहा सब था, जे हर साल जे जज बिक जाते हैं। सर किसके लिए बिकेंगे? ये ट्रॉफी के लिए? क्या मिलने वाला है जज को? हाँ, कोई लेना देना नहीं सर, ये तो हारने वाले का काम है। जो वो क्या है, जो जिसको वो रिबन मिलती है ना वो खुश जाता है, हाँ, जिसको नहीं मिलती वो बोलता है यार इसको कुछ पता नहीं, ये कहाँ से आया, इसको क्या आइडिया है, कुछ घोड़ा ही नहीं पता, ये तो ये बोलता है वो बोलता है। हारने वाले तो बोलते रहेंगे, जी, जीतने वाले खुश है। खुश हैं जी। हाँ नहीं, कई बार मतलब लाल फूल वाला ही खुश होता है, दूसरा नहीं होता सर। हाँ, ना ब्लू वाला, ना ग्रीन वाला, ना येलो वाला। तो एक्चुअली अगर मैं तो चाहूँगा, मैंने पंजाब में भी जब भी मैं आया था, मैंने वहाँ पर जैसे परम भाई से बात हुई मेरी, मनु भाई से बात हुई, काफ़ी हमने ये डिस्कस भी किया कि यार एक टाइप का जजिंग हो पूरे कंट्री में। हाँ, सही बात है। एक प्लेटफॉर्म हो, एक टाइप का जजिंग हो, वो एग्जाम देंगे, आ जाओ 15 जज, सही बात है जी। टेस्ट हो सब। अभी हमने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा 7-8 सालों से हम करते आ रहे हैं। जजिंग सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है जी, डिजिटल है, हर एक का मार्क है जी, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप दूसरे जज से बात नहीं, किसी से बात नहीं होती। एक रिंग स्टूवर्ड होता है, वो कंडक्ट करता है। जी, हर घोड़े को 3 मिनट मिलता है। जी, पहले मिनट में आपको घोड़े को जज करना है, आप उसको बिल्कुल मार्क नहीं दे सकते, आपको देखना है ऊपर से नीचे तक। फिर वो रिंग स्टूवर्ड बोलता है अभी यू कैन स्टार्ट मार्किंग योर हॉर्सेस, तब आप मार्क देना चालू करो। जी, फिर एक बार आपने दे दिया, आप भी उसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा समझ लो ये मेरा घोड़े का बच्चा है, मेरा फेवरेट है, तो या एक उसमें ऐसा है जो मेरे अगेंस्ट है, हाँ, बनती नहीं आपसे। बनती नहीं मेरे से, हाँ, तो वो मेरे को काटेगा, हाँ, मैं इसको चढ़ाऊंगा, हाँ, तो मैंने जो चढ़ाया वो भी आउट, हाँ, उसने जो काटा वो भी आउट, जो एवरेज आया 3 का उसी का टोटल बनेगा। तो इसको आप तोड़ोगे कैसे? ये सिस्टम फुल प्रूफ है, बहुत सोच के और साथ ही बहुत साथ में डिस्कशन करके स्क्रीन हो सकता। अच्छा एक बार स्क्रीन पे आ गया नंबर, आगे रिलीज हो गया नंबर, अब क्या हो सकता है इसका? ये विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार आ गया। अच्छा अगर जॉइंट आ गया, सेम नंबर आ गए, आप जॉइंट प्राइस दे दो, क्या दिक्कत है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक पोजीशन पे 3-3 घोड़े आ गए तो वो भी बात नहीं बनेगी सर। क्यों नहीं बनेगी? अगर सच में घोड़े इतने अच्छे आप ब्रीड कर रहे हो और उनको सेम पॉइंट मिल रहे तो क्या गलत है इसमें? नहीं, कई बंदे सेटिस्फाइड नहीं होते ना भी। तो फिर चलो फिर सैडल डाल दो जैसे पुराने टाइम में था, रेस लग जाए उसकी। अच्छा, भी जो नंबर क्लैश हो तो, गए। तो फिर ऐसा कर दो कुछ। पर अगर ब्रीड स्पेक पे बात हो रही है तो अगर जजेस को लगता है, वो तो 5 लोगों का एवरेज निकाल के निकाला हुआ है, किसी ने बनी नहीं। किसी माइक दे दो सबको, वो कान में लगे हुए हैं जी, वो फू भी करेगा तो बाहर पब्लिक को पता चलेगा यार इसने इसको ऐसे बोला। ये भी निकल जाएगा इसमें से। आप बोल रखो, उसमें सबके नाम डाल दो, जी, पब्लिक में से 5 जने बुलाओ, वो एक एक उठाएगा। अगर आप जैसे वो पहले राउंड में घोड़े आते हैं, मैंने देख लिया भाई मेरा कोई ब्रीड किया हुआ या मैंने बेचा हुआ या मेरे भाई का या मेरे दोस्त का कुछ आता है, तो मैं खुद जाऊं रिंग स्टूवर्ड के पास, हाँ, यार ये मेरे दोस्त का है, जी, मैं ये रिंग नहीं कर सकता, और एक छठे आदमी को बुलाओ, या रिंग स्टूवर्ड खुद जाके एक पिकअप करे उसमें से नाम, बेंच में बैठा हुआ जो जज है जी, उसको ले आओ, जी, वो मेरी जगह ले लेगा, वो करेगा जज। और खैर ट्रांसपेरेंट करो, हाँ, हाँ जो भी है ट्रांसपेरेंट करो। खैर साहब, ऐसा भी दिखते हैं कई शोज में कि यार भाई तू जजिंग कर दे इसकी, भाई तू इसकी जजिंग कर दे। हाँ। कुछ ऐसा एग्जाम हो, जैसे आप बोल रहे हैं 10 जज लगा लो, उसमें से कोई भी 5 चूज कर लो, है ना? हाँ। कोई ऐसा भी होना चाहिए, एग्जामिनेशन बोल लो या कुछ भी, वो 10 जज ही सारे शो को करें। बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। और ये हुआ भी है, जजिंग क्लिनिक हुआ है, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने किया है, ये बॉनी बन्ना वाली IHSI सोसाइटी है, उन्होंने भी किया है, सर्टिफिकेशन किया है, लोगों को सर्टिफाई किया है। पर एक सर्टिफिकेट देके मैं भी नहीं मानता कि कोई जज बनेगा। देखो क्या होता है, ये घोड़ा है ना, ये बहुत अपने रंग बदलता है। तो जब तक आप घोड़ा बचपन से लेके एंड तक पालते नहीं हो ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा ये क्या होता है। और एक घोड़ा पाल के भी नहीं आपको पता चला। तो आप जितना ज़्यादा जाके घोड़े देखोगे, जितना लोगों से बात करोगे, जितना इससे सीखोगे, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और ओवर टाइम आप ये कर सकते हो। ये कोई फीती लगाने वाला काम थोड़ी है, मैं जज हो गया तो मैं बड़ा बहुत 30 मार खा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कुछ नहीं है जी। जज है थैंकलेस जॉब। हाँ, हार पहनाओ, शाल दे दो, एक वो ट्रॉफी दे दो, आ जाओ जूते खाने। नहीं ये तो क्योंकि गाली ही पड़नी है उसको। जो 3 लोग जो जीतते हैं वो बोलते हैं ये जज बेस्ट था, बढ़िया था ये। जो 5, 6, 7, 8 या जिसको नंबर नहीं जितने पार्टिसिपेंट होते हैं, हाँ, वो तो गाली दे के ही जाता है। तो इसमें क्या बात होगी? तो आप कोई स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म, मतलब आज मैं एक जज के दिल की आवाज सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये तो मैं तो अश्वपालक की आवाज है। जज तो कोई मैंने खुद कई हमारे दोस्तों के साथ, जो IHOA हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं मेंबर हूँ, इसमें 2 साल के लिए शैडो जजिंग किया जी। यानी एक जज के नीचे जी बाहर बैठ के हम भी पॉइंट लिखते थे, वो भी पॉइंट लिखते थे। बाद में हमारे जितने पॉइंट हुए, ये क्यों हुए, इसके क्यों ज्यादा हुए, उसके क्यों कम हुए, ये सब डिस्कशन हुआ, सीखा। फिर हमको चांस मिला। फिर एक एक करते करते किसी ने समझा भाई इसको आता होगा, इसको बुलाओ। वो खुश है तो वो बुलाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, इसको तो कोई बहला के फुसला के भी कुछ कर नहीं सकता, तो इसको बुलाओ जी। हाँ, पर बहलाना फुसलाना तो मेरे मानने में तो ये है कि बहलाना फुसलाना होता भी नहीं है और उससे कोई जज मानता भी नहीं है। ये क्या मिलेगा क्या उसको ये करके? कई बार ये भी होता है कि जज पूरे एक टीम वर्क नहीं करते। नहीं सर, कोई टीम वर्क क्यों करना चाहिए? टीम वर्क, टीम इंडिपेंडेंट करो ना आप। नहीं, हाँ। टीम वर्क मतलब जैसे अच्छा एक साथ काम करते हैं, हाँ, ना कोई नहीं करता सर। क्या मेरे एक्सपीरियंस, मेरा बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है इसमें, पर ना मेरे को किसी ने अप्रोच किया कि हम इसको ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जी, या ऐसा कोई मैंने सुनने में भी नहीं आया, मैंने किया भी नहीं। या कई बार ये बात होता है यार मैंने तो तेरे घोड़े को ठीक नंबर दे दिया, दूसरे ने कर दिया। हाँ, वो तो 100% होता है। अच्छा जी, ये 100% होता है, क्योंकि हम देखो हम भी अश्वपालक ही हैं। सब जो उधर के हैं वो पहचान वाले हैं। हाँ। तो हम जब वो स्टेज छोड़ के जब बाहर चले जाते हैं, हाँ। शाम को फोन आ जाता है, हाँ। या दूसरे दिन फोन आ जाता है, यार तूने मेरा घोड़ा जज किया, क्या कमी थी? हाँ। क्या कमी थी बताओ? हाँ। अब मैं बोलूँगा यार कोई कमी नहीं थी, फर्स्ट क्लास घोड़ा है तेरा। हाँ। वो तो फर्स्ट आना चाहिए था, वो तो बाकी के थे उन्होंने ठोक दिया। हाँ, तो किसी को सच बोलना भी नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है। और वैसे कहो तो शो के टाइम में एक्सप्लेनेशन पूछना भी गलत है जी। जब टाइम पे बताओ हमारे घोड़े में क्या कमी है। आप तो जब शो डिक्लेयर करोगे ना, आप आपके जजेस डिक्लेयर कर दो जी। जिसको ये मंजूर है वो आए, हाँ। जिसको मंजूर नहीं है मत आओ। हाँ, जिसको पहली वो चैंपियन मान के बैठा ना, क्या दिक्कत है, मत आओ। अभी प्रॉब्लम क्यों हो गई है कि आपने घोड़ा किसी के कहने पे खरीदा है, आपको उसकी कोई आइडिया नहीं है। हाँ, आपने खरीद लिया करोड़ों रुपए में। हाँ, वो बोला भी ये लाल फूल लेके आएगा, उसने बोला कि ये तो जीतेगा ही। हमारा घोड़ा नहीं खरीदा, फूल खरीदा। हाँ, और जब वो आप जाके आपका सेकंड आता है या थर्ड आता है, तो आपको लगता है कि भाई यार ये मेरे से नाइंसाफी हुई। ऐसा नहीं होता जी। और मैं खैर साहब एक बात और करना चाहूँगा, हाँ। कि हम आइडियल कान, क्योंकि मारवाड़ी का ज्यादातर लोग कान देखते हैं, हाँ यार उसका कान ऐसा था, वो फर्स्ट दे दिया, इसका हाँ। कान ऐसा था, है ना। कुछ घोड़ों के कान ऐसे हार्ट शेप होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं, किसी के ऐसे होते हैं, तो सब अच्छे होते हैं। घोड़ों के कानों में बहुत टाइप्स हैं जी, और ऐसा कोई नहीं है कि ये कान अच्छा है और ये कान बुरा है, और कुंडी चाहिए नहीं तो ये कान गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। और ये आप जब कान जज करते हो तो आप सिर्फ कान थोड़ी जज करते हो जी, बस इतना जज कान है। वो तो आप ऊंट के ऊपर लगा लो, फिर वो ऐसे मुड़ने वाले कान, हाँ। तो क्या वो अच्छे कान हो जाएंगे? ना, वो अच्छा तभी होता है जब वो पूरे हेड के साथ उसको देखा जाता है जी। कान को हेड के साथ ही देखा जाता है जी।
कान को इंडिपेंडेंटली नहीं देखा जाता। अभी फेस पे जच रहा है। हाँ हम जच रहा है, बोलते- नहीं हाँ, जच रहा है, हाँ, किसी के ऊपर ये जचेगा, हाँ, किसी के ऊपर ये जचेगा, किसी के ऊपर ये जचेगा, जी। किसी के ऊपर इतने टाइप है। जी, वो टेम्पल वाला है, हाँ, एक हार्ट है, जी। एक ये है, एक ये है, हाँ, वो अलग अलग टाइप के घोड़े हैं। वो जिसके ऊपर जो जचता है वो अच्छा दिखता है। जी, ऐसा कोई नहीं है ये है नहीं यार वो तुम्हारे पास ये कुंडी वाला नहीं है तो तुम्हारा जीतेगा नहीं, हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब जैसे मतलब टेक्निकली आप वो सीमन कलेक्शन के काम में गए है ना, वैसे आपने आज जजिंग के बारे में ही बताया। मेरे को लगता है एक बात ये भी होनी चाहिए कि जैसे सेमिनार वगैरह लगते हैं, जो घोड़े वाला बोलता है कि मेरे घोड़े में कमी क्या है, उसको पहली पता होनी चाहिए। हाँ वो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए जब ये तो ऐसा है ना कि घोड़े वाला जो बना है उसको तो घोड़े का जुनून है। जी, घोड़ा उसका कैसा बना है ये तो उसके ऊपर है सीखना। हम्म, ये कोई बोल देगा उसको वो मान लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। उसको सीखना पड़ेगा और वो एक टाइम में सीखने से होगा नहीं, जी, उसको तो साल लगेंगे सीखने के लिए। ये प्रॉब्लम इसी पॉइंट से है कि आपने प्राइज मनी रख दिया 5 लाख 10 लाख, तो कि कोई बोलता है यार मेरे को चाहिए वो 5-10 लाख मेरे पास आने चाहिए, फिर वो बुरा मान जाता है क्योंकि वो उसका एक पॉइंट से मिस हो गया जी, तो कहता है ना ये इन्होंने गलत किया, ये मेरे को ही मिलना चाहिए था। जी, तो ये गलत है। आप ये समझ के चलो कि आपको कोई प्राइज वाइज मनी है नहीं, कुछ नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये ब्रीड स्पेक के जो सबसे क्लोजेस्ट है जी, उसको प्राइज मिलने वाला है। हमारे यहाँ क्या हो गया, ये ब्रीड शो है। ब्रीड शो है क्या है, जो क्लोजेस्ट टू स्पेसिफिकेशन है जी, इसको आप प्राइस दे रहे हो, ये बोलने के लिए कि भाई जिसके पास जिसको कोई आइडिया नहीं है ये ब्रीड स्पेसिफिकेशन के पास में है, आपकी घोड़ियाँ इनसे मिलाओ, मिलाओ, या ये घोड़ियाँ इनसे आपके स्टैलियन मिलाओ, ये जी, ये इसका बेसिक है। अब एक बार आपने बना दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर शो में उसको ले जाओगे आप तो फायदा क्या हुआ उसका? हाँ ये भी एक बार तो हो गया 1 2 3, हाँ, उसके बाद हाँ, ब्रीड स्पेक स्पेसिफिकेशन के पास अगर वो एक बार आ गया तो उसके बाद में क्यों आना चाहिए वापस? दोबारा क्यों वो कर उसके बाद में आप डिस्प्ले की रिंग रखो ना, जरूर दिखाओ, क्योंकि घोड़ा भी बहुत चेंज होता है। 4 साल का घोड़ा और 7 साल के घोड़े में बहुत फर्क आ जाता है, मैंने खुद मेरे घोड़ों में देखा है। क्यों खुदा बख्श जो घोड़ा हाँ, तो बहुत फर्क है उसमें आज जो है और वो जो जब जोधपुर जीता तब उसमें जो फर्क है उसमें बहुत फर्क है। जी, जब वो हमने एंटर किया तब मुझे लगा वो बेस्ट दिख रहा है, लेकिन आज अगर मैं देखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम के घोड़े को आज का घोड़ा कच्चा खा जाएगा। तो तब मेरे को वो एक्सपीरियंस भी नहीं था जानने के लिए कि ये इससे बेटर है कि नहीं है। जी, पर अब मैं भी जान गया, मैं भी सीख गया 4 साल में जी, कि वो बेटर था या अभी का बेटर है। तो ये तो हम सीखते जाएंगे। अगर कोई सोचता है कि बस एक हमने क्लास कर ली, एक किसी ने हमको बना दिया तो हम बन गए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे टाइम नहीं लगता है होगा। बहुत टाइम लगता है, लोगों के 30-30 40-40 साल लग गए अभी तक उनके पास, बेचारों के पास पुष्कर 1 2 3 में भी नहीं है घोड़े। हाँ सही बात है जी, नसीब से आता है घोड़ा, पैसों से नहीं आता। पैसों से नहीं आता। सही। दोस्तों बहुत मतलब हमने खुल के बात की डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो आम घोड़ा पालक के पास भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत ही फेक न्यूज़ है डॉक्टर साहब चली जाती हैं लोगों के पास, है ना, वो उस चीज़ में ही रहते हैं। तो जो हर एक चीज़ की बारीकी है वो जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों दर्शकों को भी धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब कभी फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो अब नेक्स्ट टाइम कुछ और बातें जो आज हमारी रहेगी, क्योंकि घोड़ों की बातें कभी खत्म नहीं होती। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।